अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी इंसान के दिमाग में एक ऐसा डर बनाया जा सकता है जो आज से पहले कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो शायद आप कहोगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर साइकोलॉजी की हिस्ट्री में एक ऐसा केस हुआ था। एक छोटे से बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से एक नॉर्मल चीज़ उसके लिए डर का सिंबल बन गई। हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष भट्ट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बात है 1920s की। 1920 में दो साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था जॉन वाटसन एंड रोज़ली रेनर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। सब्जेक्ट था एक छोटा सा बच्चा और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया लिटिल एल्बर्ट। शुरू में उन रिसर्चर्स ने उस बच्चे के कुछ रिएक्शंस ऑब्जर्व किए। उन्होंने चेक किया कि क्या ये बच्चा वो वाइट रैट हो या डॉग हो या रैबिट हो या कुछ और ऑब्जेक्ट्स हो, उससे वो डरता है कि नहीं डरता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो उनमें से किसी चीज़ से डरता नहीं था। मतलब उसके दिमाग में डर तो है ही नहीं पहले से, करेक्ट। अब शुरू होता है रियल एक्सपेरिमेंट। रिसर्चर्स ने एक सिंपल एसोसिएशन फॉर्म करने की कोशिश की। एल्बर्ट जब भी वो वाइट रैट के पास जाने की कोशिश करता था तो वो दोनों साइकोलॉजिस्ट पीछे से एक मेटल साउंड क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से एल्बर्ट डर जाता था। एल्बर्ट को लगा कि मैं वापस एक बार ट्राई करता हूँ। वो वापस सेकेंड टाइम वैसे ही ट्राई करने जाता है, पर वापस वही सेम साउंड क्रिएट करते हैं तो वो वापस डर जाता है। ये सेम चीज़ 2-3 बार और रिपीट हुई। अब एल्बर्ट के दिमाग ने वो दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, वाइट रैट और डर। और उसके बाद कुछ ऐसा शॉकिंग हुआ कि एल्बर्ट के सामने जब वो दोनों साइकोलॉजिस्ट चूहा भी रख देते थे तो भी वो डर जाता था। अब उसे कोई मेटल साउंड की भी ज़रूरत नहीं थी, उतना वो डर रहा था। और यही नहीं, वो सफ़ेद चूहे की तरह कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट भी अगर देख ले, कोई फरी ऑब्जेक्ट भी देख ले, तो भी वो डर जाता था। और यहाँ आती है एक इंटरेस्टिंग बात। आज जब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो सिर्फ इसका रिजल्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बट इसके एथिकल प्रॉब्लम्स भी उतने ही सीरियस है। क्योंकि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे, एक बच्चे को इंटेंशनली स्ट्रेस देना और उसके डर को बिना रिजॉल्व किए छोड़ देना बहुत ही अनएक्सेप्टेबल माना जाएगा। और इसीलिए लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की हिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस लेकिन डीपली कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल बना हुआ है। और यहाँ से स्टोरी हमारी लाइफ में आ जाती है। हम में से बहुत लोगों ने उस बच्चे की तरह कभी ना कभी अपने डर को जाने अनजाने में सीखा होगा। किसी ने कह दिया कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, और उसके बाद अगर आप एक भी बार फेल हुए तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी कि यार उसने बराबर बोला था, ये तो मैं नहीं कर सकता। एक एम्बेरेसिंग मोमेंट हो गया और आप जिंदगी भर उस चीज़ से बचना शुरू कर देते हो। एक रिजेक्शन मिला और दिमाग ने बोला कि बस अभी दोबारा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखो कि कोई भी फियर जन्म से हमारे साथ नहीं आता, कुछ फियर्स एक्सपीरियंस से बनते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। ज़रा सोचो, अगर कुछ फियर्स वैसे हैं जो सीखे जा सकते हैं, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ फियर्स वैसे हो जिसे भुलाया जा सकता हो। आपका पास्ट आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, ये याद रखना। एक बुरा एक्सपीरियंस आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी डिसाइड नहीं कर सकता। कभी कभी दिमाग बस एक पुरानी एसोसिएशन रिपीट कर रहा होता है कि ये डेंजरस है, ये नहीं कर सकते, ये मत करो। और उस चीज़ को हमें चैलेंज करना पड़ेगा लाइफ में कि ये वाकई में डेंजरस है या दिमाग सिर्फ एक पुरानी मेमोरी रिपीट कर रहा है बार बार। लिटिल एल्बर्ट की स्टोरी हमें एक अनकंफर्टेबल सच बताती है कि इंसान का दिमाग सिर्फ मेमोरीज क्रिएट नहीं करता, बल्कि वो मेमोरीज से जुड़ी हुई इमोशंस और डर भी क्रिएट करता है। क्योंकि लाइफ का एक एक्सपीरियंस, एक सेंटेंस, एक फेलर, एक रिजेक्शन हमारे अंदर एक ऐसा डर बना देता है जो सालों तक हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज़ से डरो ना, तो एक सवाल खुद से पूछना कि क्या मैं वाकई में इस चीज़ से डरता हूँ, या ये बच्चे की तरह मैंने भी अपना डर कहीं से सीखा था। क्योंकि लाइफ में हर फियर सच नहीं होता। कुछ फियर्स वैसे होते हैं जो एक कहानी के रूप में होते हैं और जिसे हम सच मान लेते हैं। और शायद हमारे डर को समझना ही उसे हराने का पहला स्टेप है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपने डर को समझो, उससे भागो मत। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।